गिरिडीह पचंबर थाना क्षेत्र के बोड़ो में रेणु देवी पति धर्मेंद्र साव और सुरेश साव के बीच चल रहा जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। शनिवार की देर रात धर्मेंद्र साव और सुरेश साव के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें धर्मेंद्र साव, रेणु देवी और बेटी कुमकुम कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। रेणु देवी और धर्मेंद्र साव को माथे में गंभीर चोट लगी है। घायलों ने बताया कि शनिवार की रात पुलिस के आदेश पर अपने गोतिया लोगों के साथ जमीन विवाद को सुलझाने के लिए बैठक कर रहे थे, तभी सुरेश साव के लोग उसका वीडियो बनाने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो सुरेश साव, सनी साव, दीवान साव, रवि साव, पिंकू साव, संजय साव, शंकर साव, राजेश साव, महेश साव आदि लोग लाठी, डंडा, रड, तलवार लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दुकान में भी लूटपाट किया गया, वहीं महिलाओं और बच्चियों के साथ भी बदतमीजी की गई। मामला हम लोग जमीन विवाद का था। 4 दिसंबर को जो वो घर में मेरे कैप्चर कर लिया दीवान साहब और सुरेश साहब घुस गए, जो अग्रीमेंट बना के घुसे हुए हैं, जो इनका कोई हक नहीं बनता है दीवान साहब का प्रॉपर्टी बेचने का। अपने हिस्से से ज़्यादा अधिक ज़मीन बेच चुके हैं और फिर जो ज़मीन बचे हुए हैं वो हम लोग का हिस्सा का ज़मीन बिक्री कर दे रहे हैं। कौन बिक्री कर रहा है ये? दीवान साहब, हाँ, और कालो देवी, हाँ, और रवि साहब। अच्छा, ये अपना तीनों पुत्र, उनका अपना बेटा और उनका माँ और दीवान साहब, हाँ, पापा, सब बिक्री कर रहे हैं। हाँ। जो हम बिक्री करने से रोक रहे हैं, जो उनका हक का हिस्सा अपना ज़मीन बिक्री कर चुके हैं। अब आप लोग वाला बेच दे रहे हैं और हम लोग का ज़मीन बिक्री कर चुके हैं, जो अपना हिस्से से भी ज़्यादा ज़मीन बिक्री कर चुके हैं। जो ज़मीन उसका 20 डिसमिल हिस्सा में है तो 35 डिसमिल ज़मीन बिक्री कर चुके हैं। हाँ, जो उनका कहीं का अधिकार, वो बिक्री करने का अधिकार नहीं है। वो जो ज़मीन अब बचा हुआ है वो हम लोग का हिस्सा का ज़मीन बचा हुआ है और वही उसी पर विवाद उठे हुए हैं। जो सुरेश का अग्रीमेंट लेके जबरदस्ती धांधली माफिया गिरी करते हैं, जो गंगरीपुरा का रहने वाले हैं, पहले यहाँ से पहले रहते थे धरियाडीह में रहते थे, वहाँ भी उसी तरह वो करते थे। वहाँ से धरियाडीह वाले मारपीट के भगाया तो आ गए बोड़ो में। अब बोड़ो में फिर आकर यहाँ इसी तरह हमला कर रहे हैं हम लोग पर, आतंक मचा दिए हुए हैं। जो मेरा 2 प्रॉपर्टी कैप्चर कर चुके हैं अभी तक। इससे पूर्व कभी थाना में आवेदन दिए थे इसको? थाना भी आवेदन दिए, थाना से भी कोई कार्रवाई नहीं आया। थाना तक यहाँ तक आया कि समझौता बैठ के कर लिया कीजिए। फिर एसडीएम कोर्ट तक वो 24 दिसंबर वाला को 4 दिसंबर को जो हुआ था, 4 दिसंबर को जो मामला था वो एसडीएम कोर्ट में आया। एसडीएम कोर्ट में फैसला 44 लगा के छोड़ दिया गया था। जो सुरेश साहब भी उस पर भी कानून का उल्लंघन किया और करते आ रहा है। उस पर अभी फिर 19 जनवरी को जो अभी दूसरे मकान में मेरा कैप्चर कर लिया सुरेश साहब, रेणु देवी के नाम से ये प्रॉपर्टी है। रेणु देवी के नाम से ये प्रॉपर्टी है जो, और दीवार पीछे तरफ से दीवार सींध मार के घुस गए हैं और सामने में गेट का टूटा फूटा गेट का शटर लगा दिया। वो जो हम लोग अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। 1:30 बजे रात को ये काम किया इन लोग। जो कल क्या हुआ? कल कैसे मारपीट हुआ? कल मारपीट हुआ आपस में, वही थाना वाले बोले हुए थे कि आपस में बैठ के समझौता है वो आप लोग कर लीजिए, क्या ऐसे क्या है। तो उसी विचार में हम लोग समझौता कर रहे थे। तो हम और रवि साहब और जो संख्या में हम लोग जो 8 जो पंच जो चुने हुए थे वो उतने में हम लोग थे। वो उतने में तो हम लोग इधर से उधर हम लोग अपना बात छेड़ रहे थे। तो उसी पर सुरेश साहब के हमला किया हम लोग पर। कौन चीज से मारा? रड से मारा है। और इनका रड से मारा गया है और हाथ में तलवार भी था, बंदूक भी दिखा रहा था सनी साहब, उनका बेटा, और रवि साहब भी उसमें है मार में, और दीवान साहब थे, और आदित्य हैं, महेश साहब थे, और उनका बेटा फिर क्या नाम है, नहीं छोटा बेटा का अभिषेक साहब। आप लोग घायल कौन कौन है? आप लोग घायल कौन कौन है? इस तरह का सब आके हम लोग पर टूट पड़े अचानक। दुकान में फिर आ गए। दुकान में भी सामान सब छीट छाट दिए, सामान पैसा वैसा लूट लिए। जो मेरी बच्ची का है जबरदस्ती उसका साथ छेड़खानी करने लगा सबको।
सबको खींच के लेने लगा, बचाने गए तो हम लोग मारा किनको 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 चोट जो लगा? बच्ची को बचाने गई तो परिवार को मारी है रड से। क्या नाम है माथा आप में लोग का? फाड़ दी है। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र साहब हुआ मेरा नाम। आपका- मेरे परिवार का रेणु देवी हुई हम्म। और मेरे लड़की का कुमकुम कुमारी हुई और नाम। एक लड़की और है पलक, उसको भी मारने लगा। अब आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी लौटा दे और इंसाफ चाहिए हमें। पेपर का आधार पर हमको इंसाफ चाहिए। हम हाथ जोड़ के विनती करते प्रशासन से यही कि हमको इंसाफ चाहिए। हमको लड़ाई और झगड़ा से मतलब नहीं है। हमको प्रशासन से यही हल चाहते हैं कि मेरा इंसाफ चाहिए। उनका प्रॉपर्टी बनता है, हक बनता है तो वो ले लें और नहीं तो वो हमें दें।